नमस्कार दोस्तों, साथियों, भारतवासियों। आज मैं आपके साथ कोरोना के बारे में कुछ ऐसी बातें साझा करना चाहता हूं जो हम सबको पता होनी चाहिए और जिनका हमें ध्यान रखना है। कोरोना एक महामारी है, एक छोटे से कीटाणु से पैदा हुई ऐसी बीमारी है जो इसने पूरी दुनिया को इस टाइम अपनी चपेट में ले लिया है। कुछ तथ्य मैं आपके सामने रखना चाहूँगा और मैं इस चीज़ की आशा करता हूं कि आप इन तथ्यों को मद्देनज़र रखते हुए उस हिसाब से चलेंगे। सबसे पहली बात, कोरोना का कोई इलाज नहीं है। ये जिसको एक बार संक्रमण हो गया वो बीमार होगा ही होगा। अब वो कितना बीमार होता है, कितनी उसको कोरोना की संक्रमण उसका अंदर उसके असर करती है, वो सिर्फ कुछ दिनों में बुखार या खांसी से गला दर्द होकर ठीक हो जाता है, या उससे कुछ ज़्यादा होता है, उसको कुछ ज़्यादा दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं, फिर वो ठीक होता है, या फिर उसे अस्पताल लेकर जाना पड़ता है जहाँ पर उसके फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाती है, जिससे कि हो सकता है कि उसे वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़े। अब दोस्तों, बात यह है कि हम चाहते हैं कि हमारे कम से कम पेशेंट जो है वो आईसीयू तक पहुँचे या हॉस्पिटल तक उनको जाना पड़े एडमिट होने के लिए। तो उसके लिए तरीका बहुत सरल भी है, लेकिन हमारी जो दिनचर्या है, जो हमारी रोज़ की ज़िंदगी हम जी चुके हैं, जिससे हम निकल रहे थे, उसके हिसाब से देखा जाए तो थोड़ा बहुत इसमें बहुत कष्ट भी है, लेकिन ये कष्ट झेलना पड़ेगा। सबसे पहले, जिसका काम है घर से बाहर निकलना, सिर्फ वो ही घर से बाहर निकलेगा। जिसका काम घर के अंदर रह के चलता है, जिसे बाहर आने की ज़रूरत नहीं, उसको घर से बाहर निकलने की तो बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि ये बीमारी किसी को हुई है लेकिन मुझे नहीं होगी, तो यह आपका बहुत बड़ा भ्रम है। ये बीमारी किसी को भी हो सकती है, और अब तो ऐसा हाल है कि ये आपको शायद कहाँ और कब हो गई आपको पता भी ना चले। तो दूर रहिए सबसे, अपने घर में रहिए, अपने घर वालों के साथ रहिए। ये समय आपको फिर शायद कभी ना मिले, ज़िंदगी भर ना मिले, तो ये कुछ टाइम में समय भगवान ने दिया है, अपने घर वालों के साथ इस समय का उपयोग कीजिए। किसी भी कारणवश घर से बाहर जाना पड़ता है तो मास्क का उपयोग बिल्कुल ज़रूरी है। चाहे आप कपड़े का मास्क पहने, चाहे आप हमारा जैसे ये मास्क है ये पहने, चाहे आप N95 मास्क पहने, जो आपको पहनने की ज़रूरत नहीं है, आम आदमी को पहनने की ज़रूरत नहीं है। ये एक साधारण कपड़े के मास्क से भी काम चल सकता है। सिंपल ये वाला हमारा जो मास्क है, इससे भी काम चल सकता है, लेकिन बिना मास्क से को पहने घर के बाहर कदम नहीं रखिएगा। दूसरी बात, बाहर तब जाएं जब अति आवश्यक हो। जहाँ जा रहे हैं वहाँ पहले फ़ोन करके पूछ लें कि वो आदमी उपलब्ध है, जो काम आप करना चाहते हैं वो काम हो जाएगा, तभी घर से चलें। उस जगह पर कम से कम समय व्यतीत करें, वहाँ से जल्द वापस निकल के अपने घर वापस आए, और वहाँ पर ना किसी को हाथ मिला के मिले, ना किसी को आपको ज़्यादा करीब जाकर मिले। दूर से मिलिए, नमस्ते कीजिए, अपना काम कीजिए, अपने घर वापस आइए। बिना काम के सड़कों पे ना घूमिए, आप संक्रमण फैलाएंगे। संक्रमण का एक स्टेज होता है जो अब हमारे देश में चल रहा है, जिसको हम बोलते हैं लॉकडाउन। लॉकडाउन यानी कि तालाबंद। तालाबंदी का मतलब है कि अपने घर में ताला लगाइए और अंदर बैठ जाइए। अगर ये कम्युनिटी स्टेज में चला गया, जो कि बाकी बहुत से देशों में ये जा चुका है, जैसा हमने इटली में देखा, हमने स्पेन में देखा, तो लाखों लोग संक्रमित हो जाते हैं और हज़ारों की तादाद में रोज़ लोग मरने लग जाते हैं। हमें उस चीज़ से बचना है। अभी तक लॉकडाउन में हमको ये पता चल सकता है कि ये संक्रमण मुझे कहाँ से आया, किसी को कहाँ से आया। हम एक चेन फॉलो कर सकते हैं, उस चेन को हम आगे ट्रेस कर सकते हैं। हमें पता चल सकता है कि इस आदमी के इसके पास कौन कौन इसको मिला है, कहाँ मिला है, उन सबको हम चेक कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि उनमें से किसको किसको संक्रमण हुआ है और कौन कौन बचा है। उनको हम क्वारंटाइन कर सकते हैं, उनको हम
चेक कर सकते हैं, उनको हम फॉलो अप कर सकते हैं। लेकिन अगर कम्युनिटी स्टेज ऑफ ट्रांसमिशन में चला गया तो ये एक ऐसा स्टेज होगा जिसमें ना तो हम कभी पता कर सकेंगे कि ये कहाँ से शुरू हुआ, ना हम पता कर सकेंगे किससे मुझे आया, किससे आगे गया, और ये एक जंगल में लगी आग की तरफ फैल जाएगा। बहुत मुश्किल है, बहुत धैर्य रखना पड़ेगा, बहुत ही धैर्य रखना पड़ेगा, लेकिन हमें कम्युनिटी स्टेज में जाने से रुकना है। एक हर्ड इम्यूनिटी होती है, हर्ड इम्यूनिटी, वो हमें इस देश में पैदा करनी पड़ेगी, जो कि आस्ता आस्ता 6 महीने, 8 महीने, साल, 2 साल तक बनेगी। और उस समय तक हो सकता है कोई ना कोई इसका वैक्सीन या कोई ना कोई इसकी तोड़ निकल आए, जिससे कि हम आने वाली पीढ़ियों को इससे बचा सकें। हमको तो ये संक्रमण होना है, 100 में से 80 लोग एक बार ज़रूर संक्रमित होंगे, आप घबराएं ना। बहुत से लोग इससे अपने आप उभर जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। कुछ लोगों को दवाई की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ को अस्पताल जाना पड़ेगा, कुछ को आईसीयू में जाकर वेंटिलेटर पर रखना पड़ेगा, कुछ मौतें होंगी। लेकिन इससे उभरने का एक ही तरीका है, अपने आप को सुरक्षित रखें, दूर रहें, लोगों से ना मिलें, और जैसे जैसे आपसे कहा जाता है, जो सरकारी सूत्र हमें बताते हैं कि हमें यह करना है, यह करना है, तो आप ये मत समझिए कि ये वैसे ही भावा में बात कर रहे हैं। ये बहुत ही सोची समझी बातें होती हैं, इनको बहुत समझकर आप तक लाया जाता है। देश को बंद करना कोई छोटी बात नहीं है। एक पूरा भारतवर्ष इस टाइम बंद है, ट्रेन नहीं चल रही, प्लेन नहीं चल रहे, गाड़ियां रुकी हुई हैं, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल बंद है, सब कुछ बंद है। क्यों बंद है? या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा कारण है। उस कारण को समझने की कोशिश करिए। आप कृपया अपने घरों में बैठिए, कृपया बाहर ना निकलें। सरकार की ओर से दिए गए दिशा निर्देशों का पूरा पालन करें। मैं कुछ कोशिश करता रहूँगा कि आप तक सिंपल तथ्य लाऊं, क्योंकि टेक्निकल बातें मैं आपसे करूँगा तो शायद आपको ना समझ आए, और मैं चाहता भी नहीं कि मैं आपसे टेक्निकल बातें करूँ। आखिर में मैं आपसे यही कहूँगा कि कृपया जब तक लॉकडाउन नहीं ख़त्म होता, अपने घरों में रहें, हर आदेश का पालन करें, मास्क पहने, हाथ धोएं, सैनिटाइज़र लगाएं, नहाएं, हर चीज़ का पालन करें, जिससे हम इस संक्रमण से बच सकें। जल्दी आपके साथ फिर से मुलाकात होगी, आपसे फिर मिलूँगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।